राम राज्य होता तो मैंने वही बात बोली ना, तो डिस्क्रिमिनेशन ना होता, ना ही यूजीसी को जरूरत पड़ती ऐसी रेगुलेशन लाने की जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात कर रहा होता। बिल्कुल, अगर यही बात है तो वही गोदी मीडिया को मैं आंसर करना चाहूंगी कि 2 दिन पहले जब यूजीसी रेगुलेशन आए थे तो वही बच्चे सड़क पर उतरे थे रेगुलेशन हटाने के लिए। तो फिर उनके लिए भी मैं सेम वर्ड्स इस्तेमाल करना चाहूंगी कि जैसा उन्होंने बोला, गोदी मीडिया बोल रही है कि वो एंटी नेशनल है, तो जैसे यूजीसी रेगुलेशन को हटाने के लिए भी तो बच्चे सड़कों पे उतरे। वंचित तबके की, बहुजन लोगों की बात करें तो हम एंटी नेशनल हो जाते हैं, और वही अगर हम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो ऑपरेस करते हैं, उनके फेवर में बात करें तो हम अच्छे बच्चे हो जाते हैं, हम नेशनल हो जाते हैं। मेरी मौजूदगी डीयू में है और विशाखा मेरे साथ हैं, एलएलबी कर रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। आप लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों को तो कैंपस में होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे राइट्स के लिए हम ही खड़े नहीं होंगे तो जो डिस्क्रिमिनेशन हम इतने सालों से फेस करते आ रहे हैं वो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, कहाँ हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, आप बताइए। सीजीआई साहब कह रहे हैं कि सब लोग इक्वल, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है अब तो। इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है ना कि यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होता है। अगर नहीं होता तो फिर रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, ये सारे बच्चों के इंस्टीट्यूशनल मर्डर कैसे होते हैं? हाँ, राम राज्य है मैडम, थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। राम राज्य होता तो मैंने वही बात बोली ना, तो डिस्क्रिमिनेशन ना होता, ना ही यूजीसी को जरूरत पड़ती ऐसी रेगुलेशन लाने की जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात कर रहा होता। यूजीसी कानून को लागू करवा लोगे आप लोग? बिल्कुल, हम इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज हमारी जो हम यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर निकलकर, जैसे आपने बोला कि आपको कैंपस के अंदर होना चाहिए, आप कैंपस के बाहर क्यों है? हम इसीलिए बाहर है ताकि हम अपने राइट्स के लिए आज बोल पाए, क्योंकि अगर यूजीसी रेगुलेशन लागू नहीं होंगे तो ऐसे ही न जाने कितने हमारे एससी एसटी ओबीसी बच्चों की जाने गंवाते रहेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये बच्चे जो है यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं, यहाँ आकर पढ़ाई कर पाते हैं। गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार खुल के बोल रहे हैं कि जो सड़कों पर है ना, ये लोग अच्छे इंसान नहीं है, ये लोग विद्यार्थी नहीं हैं, ये लोग नेतागिरी कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए सड़कों पर आ गए हैं। बिल्कुल, अगर यही बात है तो वही गोदी मीडिया को मैं आंसर करना चाहूंगी कि 2 दिन पहले जब यूजीसी रेगुलेशन आए थे तो वही बच्चे सड़क पर उतरे थे रेगुलेशन हटाने के लिए। तो फिर उनके लिए भी मैं सेम वर्ड्स इस्तेमाल करना चाहूंगी कि जैसा उन्होंने बोला, गोदी मीडिया बोल रही है कि वो एंटी नेशनल है, तो जैसे यूजीसी रेगुलेशन को हटाने के लिए भी तो बच्चे सड़कों पे उतरे। नहीं, वे असली बच्चे थे, समझिए इसको। बिल्कुल, अगर हम माइनॉरिटीज, वंचित तबके की, बहुजन लोगों की बात करें तो हम एंटी नेशनल हो जाते हैं, और वही अगर हम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो ऑपरेस करते हैं, उनके फेवर में बात करें तो हम अच्छे बच्चे हो जाते हैं, हम नेशनल हो जाते हैं। आगे क्या कुछ करोगे आप लोग? देखिए, अभी तो हमारी मांग यही है कि यूजीसी रेगुलेशन लागू करी जाए, क्योंकि अगर ये लागू नहीं होगी तो जो बच्चे मुश्किल से यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं वो भी आगे जाके इनके ये सुसाइड होते रहेंगे, इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता रहेगा, और वो पढ़ाई से और भी वंचित हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कुछ कहोगे आप? सीजीआई पर क्या कमेंट करोगे? देखिए, अभी मेरा जुडिशरी पे फेथ है और मैं यही फेथ बनाए रखना चाहती हूँ, और इसी वजह से आज हम स्टूडेंट सड़कों पे उतरे हैं ताकि हम सीजीआई और जुडिशरी तक ये बात पहुंचा पाए कि हमें बहुत ज़रूरत है यूजीसी रेगुलेशंस की यूनिवर्सिटीज़ में। तो क्या लगता है, 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है, कुछ हला भला होगा आप लोगों का, या ऐसे ही सड़कों पर सब कुछ चलता रहेगा यूं ही? हमारा अभी तो मकसद यही है कि हमारी आवाज़ पहुंचे सिस्टम तक और उनको पता चले कि रेगुलेशन की हमें कितनी नीड है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो हम यहाँ पे आज सड़क पर उतरे हैं, उसके पीछे एक वजह है जो हम इतने सालों से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? एज अ फीमेल में बात करूँ तो मुझे कास्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। कास्ट की बात करूँ तो मुझे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और ऐसे तो न जाने कितने ही हम आए दिन हमारे बच्चे कितने ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं यूनिवर्सिटी।